अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज मैं आपको ये कोकोनट टी केक बनाना सिखा रही हूँ। बहुत बहुत ज़बरदस्त है, ऑसम एंड अथेंटिक रेसिपी है। आपको कप्स और ग्राम दोनों मेजरमेंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के डाल दूँगी। मैं हमेशा ग्राम्स को प्रेफर करती हूँ। आप लोग भी कोशिश करें डिजिटल स्केल बाय करें और आपकी परफेक्ट रेसिपी बनेगी। आप ये रेसिपी पतीला में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जनाब रेसिपी करते हैं स्टार्ट। नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा। सबसे पहले हमने लिया है जी बटर हमने लेना है नूरपुर का, आप किसी भी ब्रांड का ले लो, अनसॉल्टेड बटर लेना है। अब हम इसका क्रीमिंग मेथड करेंगे। जैसे कि बटर को जब हम बीट करते हैं, इसको क्रीम करने की कोशिश करते हैं, जैसे इसका कलर पेल से वाइट में जाता है, इसको हम क्रीमिंग मेथड कहते हैं, क्रीमिंग द बटर, ठीक है। अब इसके बाद हम जनाब इसमें अभी ऐड करेंगे पाउडर शुगर, लेकिन उससे पहले हम बटर को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि वाइट हो जाए, ठीक है। आपने इसके अंदर चीनी डालनी है, पिसी हुई डालें, घर की पिसी हुई डाल लें, जैसे भी आपका दिल करे। और कोशिश करें कि जनाब आपने जो बाउल है इसको बार बार स्क्रैप कर लिया करें ताकि जो साइडों पे बटर है वो आराम से उतर जाए, ठीक है। अच्छा जनाब, मैंने आज आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है यूट्यूब फैमिली। मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाह रही हूँ, वीडियो के एंड पे मैं करूँगी। पहले मैं ये रेसिपी क्लियर कर दूँ क्योंकि फिर ध्यान हट जाता है इससे, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग कहेंगे नादिया हमारे पास बटर नहीं है, हम क्या करें, हम ऑयल से बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन टी केक्स का जो टेस्ट आपको ओरिजिनल आता है वो बटर से आता है। बटर से बहुत ज़बरदस्त टी केक्स बनते हैं। अगर आप ऑयल से बनाओगे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत टेस्ट का फ़र्क आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता, बनेगा सेम ही। अच्छा जी, अगर आपने ऑयल से बनाना है तो ऑयल का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तो जैसे सबसे पहले हमने मक्खन और चीनी को बीट किया है, आपने उसमें अगर ऑयल से बनाना है तो आप अंडे और चीनी को बीट करोगे। अंडों और चीनी को बीट करने के बाद जैसे हम वनीला केक बनाते हैं उसमें हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल की मेजरमेंट सेम होगी जितनी हमने बटर की ली है, ठीक है, आगे पीछे नहीं होगी। जितना हमने बटर लिया उतना ही हम ऑयल लेंगे अगर हम बटर को स्किप करके ऑयल से रेसिपी बना रहे हैं। लेकिन पहले अंडों और चीनी को बीट करेंगे, देन हम ऑयल ऐड करेंगे, बाकी प्रोसेस सेम होगा, ठीक है। अभी हम बना रहे हैं जी बटर से। बटर का आपने यह है कि इसके अंदर हमने वनीला एसेंस डाला। वनीला एसेंस आपको वीको का लेना है या जो भी आपके पसंद है, कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि एक ही आप लो, जो आपका दिल करे आप वो वाला वनीला एसेंस यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें अच्छी क्वालिटी का करें ताकि आपके अंडों की स्मेल ना आए। क्योंकि जितना अच्छा हम किसी भी अंडे को या बटर को बीट करते हैं और उसमें फिर अंडों की स्मेल नहीं आती। वनीला एसेंस का कोई काम नहीं है केक के अंदर सिवाय अंडे की स्मेल को ख़त्म करके उसमें खुशबू लाना, अदरवाइज़ उससे कोई टेस्ट वगैरह में फ़र्क नहीं आता। हाँ, आपको अंडे की स्मेल नहीं आती है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, इसमें जाएंगे जनाब 2 अंडे, और अंडों को आपने फ़ौरन से नहीं डालना, एक एक करके डालना है। और इसकी वजह यह है कि अगर आपने फ़ौरन से दोनों को इकट्ठे डाला तो ये फ़ौरन पानी पानी सा हो जाएगा, बिल्कुल कर्डर डोल जाएगा पूरा बैटर। उससे क्या होगा कि आपका जो ये जो अंडे और जो है मक्खन ये मिक्स नहीं होगा, बीट नहीं होगा सही से, आपकी चीज़ें सही नहीं बनेगी, ठीक है। अच्छा जनाब, हमारी कैटरल आमिर का बहुत प्यारा मैसेज आते हैं, हमेशा से नेहा है कैटरल की ममा, बहुत प्यारे मुझे मैसेजेस करती हैं। जज़ाकल्लाह खैर नेहा, बहुत सारा प्यार आपको मेरी तरफ से और आपकी ढेरों कामयाबी के लिए। अच्छा जनाब, अब ये देखें मैंने इसके अंदर दूसरा अंडा डाला है, ठीक है। आपने एहतियात से डालने हैं क्योंकि मेरे पैस्चराइज होते हैं, मतलब जो आते हैं मुझे पता होता है कि साफ़ सुथरे हैं, इनमें कोई भी ख़राब या अंडा ख़राब या गंदा नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ। लेकिन आप लोग कोशिश किया करें जब भी डालें सेपरेट प्याली में तोड़ के फिर आप इस बैटर में डालोगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में सब रेसिपी लिखी होगी, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। मैं हमेशा से ही कहती हूँ कि ये इस तरह से जब हम भी मक्खन के अंदर हम अंडे डालते हैं आपका बैटर कर्डल्ड हो जाता है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। आप ये देख रहे हो कि थोड़ा फटा फटा सा हो गया, आप कहेंगे हाँ नादिया ये क्या हो गया, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। अब हम इसके अंदर डालेंगे जनाब, हमारा ये है मैदा। ये मैदे के अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर डाला हुआ है जिसको हम कहते हैं केक फ्लावर। मैंने इसको केक फ्लावर बनाया है, वो मैं बताती हूँ कैसे। और इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है बेकिंग पाउडर, ठीक है। आपने क्या करना है, 100 ग्राम अगर लेट्स सपोज आपका मैदा है, उसमें से 1 टेबल स्पून आपने मैदा निकाल के उसकी जगह 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल देना। उसको मिक्स कर लोगे आप तो आपका केक फ्लावर रेडी है, ठीक है। समझ आ गई। सिर्फ आपने यही मेथड करना है जो मैंने आपको बताया है। और अब जनाब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा दूध, उसकी मेजरमेंट भी मैं लिख दूंगी टेबल स्पून में। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला है इस दूध के अंदर, उससे क्या होता है ज़रा खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाता है, क्योंकि पतीला में अक्सर नुमाया येलो कलर नहीं आता, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। अब ये देखिए बैटर को मैंने हल्के हाथ से मिक्स कर लिया है। आपका बैटर इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा होगा,
मैं आपको इसके जो पैन साइज़ है वो भी बता दूंगी। बस आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको आप मतलब ज़ोर से भी करोगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये हमने बटर बेस्ड है तो बटर बेस्ड बड़े सही रहते हैं। अच्छा जी, अब मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। ये कोकोनट जो है बाज़ार से पिसा हुआ आपको मिल जाता है, पाउडर फॉर्म में नहीं लेना, डेसिकेटेड लेना है। उससे आपका आराम से ये जो है आपके इजीली आपको हर जगह से मिल जाता है, वो आपने इसमें डाल देना है और इसको आपने मिक्स करके हम अब इसको डालेंगे पैन के अंदर। पैन के अंदर कैसे जो साइज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका साइज़ 3/7 इंच हमने पैन लेना है, ये वाला, ठीक है। रेक्टेंगुलर पैन है, 3 ये 7 है और इस तरफ से 3 है, 3/7 है। इसमें बहुत अच्छा इसकी हाइट भी आती है, विड्थ भी सही रहती है। अच्छा, ये हमारा केक पूरा 1 पाउंड का केक तैयार होगा। 450 तक का जो होता है ना, 450 ग्राम का 1 पाउंड होता है, लेकिन हम लोग जब केक बनाते हैं तो हम 500 ग्राम कंसीडर कर लेते हैं। आप इसे हाफ़ केजी केक भी कह लो और आप इसको क्या कहते हैं 1 पाउंड केक भी कह लोगे, ठीक है। ये कोकोनट केक बहुत मज़े का है। अच्छा, जैसे हम बचपन में खाते थे ना, बहुत ही सॉफ्ट सा जूसी सा कोकोनट केक होता है, इसी केक से मैं आपको बताऊंगी कि आप उस तरह का केक कैसे बना सकते हो। बस ये हम बेक कर लें। अच्छा, ये मैंने आज पतीला में बेक किया क्योंकि ना ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। कम से कम भी आपने इसका जो टेम्परेचर है 170 डिग्री रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि वो जल जाएगा, पकेगा नहीं। और क्योंकि ये कोकोनट होता है इसके अंदर फ़ौरन से ये ब्राउन हो जाएगा। आपने 170 डिग्री पे इसको बेक करना है। कम से कम भी आपने इसको 30 से 40 मिनट तक बेक करना है। मुझे एक मैसेज आया कि नादिया आपके कहने पर मैंने 40 मिनट उसको अपने केक को रखा, वो जल गया। देखें, एक कॉमन सेंस की बात है कि हर बंदे का अवन का हिसाब फ़र्क होता है, आपके पतीला का हिसाब फ़र्क है। आप देखिए, मैंने आपको 1000 दफ़ा कहा कि आपने ओवन थर्मामीटर का ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये देखिए, मैंने ओवन थर्मामीटर पतीला में रखा है। इसको मैंने प्री हीट कर लिया था पतीले को तकरीबन 15 मिनट के लिए 160 डिग्री पे, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मैं केक रखूँगी ये खुद ब खुद थोड़ा सा इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। ये 170 पे आ गया। मैंने इसको पूरा मेरा 35 से 40 मिनट में बेक हुआ है। इतना प्यारा गोल्डन कलर आया है और आप देखो टेम्परेचर हाई हो गया हुआ था। इतनी देर का ये पतीले में पड़ा हुआ था कि टेम्परेचर फ़ौरन से मेंटेन नहीं होता, हाई हो जाता है, तकरीबन 200 तक चला गया था। क्योंकि जब इसको लास्ट टाइम मैंने देखा कि इसके ऊपर कलर नहीं आया तो मैंने थोड़ी सी आँच तेज़ कर दी थी पतीला की। लेकिन प्लीज़ आप लोग खुद भी ज़रा अपने जहन से काम लिया करें कि हमने किस तरह से इसको जो है बनाना है, या हमने अपनी टेम्परेचर को कंट्रोल रखना है। अवन थर्मामीटर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए जनाब, ये मैंने पतीला में बनाया, 100% पतीला में बनाया है। इसका आप कलर देख लो। देखो, आपको केक बनाना आना चाहिए, हमारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। हाँ, ओवन में कुछ चीज़ों का कलर आता है और पतीला में नहीं आता, लेकिन आप केक्स का बहुत अच्छा कलर ला सकते हो पतीला में, ठीक है। ये देखो आपके सामने ही मैंने बनाया। येलो कलर से क्या हुआ, इसका खूबसूरत से येलो कलर आ गया, ठीक है। अब ये देखिए, बहुत ज़्यादा गर्म था तो इसके क्रम्स भी निकल रहे थे, लेकिन कोकोनट केक के क्रम्स निकलते ही निकलते हैं, ठीक है। आप ये देखें, मैं अब आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी। और साथ में जनाब मैंने आपसे डिस्कस करना था कि मैं जो है कुछ प्रीमियम केक्स हैं जो कि मैं आप लोगों को सिखाना चाह रही हूँ, लेकिन वो मैं इस तरह से चैनल पे नहीं सिखा सकती, क्योंकि हमारी कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने, हम इकट्ठे बेकर्स हैं, क्लास ली थी। अब देखें, वो अपना ऑर्डर वर्क कर रही हैं उन रेसिपीज़ के साथ, वो अपना बिज़नेस उससे रन कर रही हैं। अब वही रेसिपीज़ अगर सपोज़ मैं चैनल पे डालती हूँ तो वो बुरा मना सकती हैं कि देखिए हम एक काम कर रहे थे और हमने मतलब होता है ना, अगले को फील आ जाए कि भाई नादिया ने वही रेसिपी उठा के डाल दी जो कि हम अपने सिग्नेचर रेसिपीज़ बना के सेल कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि जब मैं एक प्राइवेट कोई अकाउंट बनाऊँ जिससे मैं आप लोगों को रेसिपी सिखा सकूँ। ऑनलाइन क्लास होगी, मुनासिब सी फ़ीस होगी, कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं होगी। ये मत समझिएगा कि नादिया बदल गई या नादिया ने लो जी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी। आपको पता है जितना कुछ मैंने सिखा दिया आप लोगों को, अगर वही चीज़ें मैं पेड रखती तो पता नहीं कहाँ से कहाँ बात चली जाती। लेकिन ऑब्वियसली पैसे मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से यही बात डिस्कस करना चाहती हूँ। अच्छा, बातों में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये सिरप है, शुगर सिरप है, सिर्फ सादा पानी है। मैं उसकी मेजरमेंट भी लिख दूँगी। उसके अंदर चीनी डली है, मीठा पानी है। उसके अंदर मैंने केक को डिप किया और दोनों तरफ से डिप करने के बाद उसके ऊपर मैंने इसके ऊपर कोकोनट दोबारा से स्प्रिंकल कर दिया। तो ये हमारा बिल्कुल बचपन वाला कोकोनट केक रेडी हो जाता है। जूसी भी होता है, सॉफ्ट भी होता है और बड़ा मज़े का लग रहा होता है। ये जनाब सिंपल सा ट्रिक था। मेजरमेंट मैं सारी आपको नीचे लिख दूँगी, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो जनाब अब आप लोगों ने मुझे मशवरा देना है कि मैं क्या करूँ,
क्योंकि कुछ प्रीमियम केक्स हैं जो मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं सिखाए और जो काफ़ी एक्सपेंसिव क्लासेस लेके मैंने सीखे थे, तो मैं तो वो भी डाल दूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतना कुछ आपको सिखा दिया। आप मेरा चैनल की प्लेलिस्ट उठा के देखो, मैं कहती हूँ कौन कौन सा केक मैंने आपको नहीं सिखाया। मॉडर्न केक से लेके क्लासिक केक्स तक मैंने आपको सिखा दिए हैं, इतनी डिफरेंट रेसिपीज सिखा दी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी तक नहीं सिखाई हैं, लेकिन मैं वो चाह रही हूँ कि ऑब्वियसली फिर उसकी क्लास होगी, ठीक है। और आपको रीज़न भी मैंने बता दिया कि मैं नहीं चाहती कल को कोई मुझे कहे कि नादिया लो जी ये रेसिपी हमने भी सीखी थी, आपने ये क्यों यहाँ पे डाल दी। क्योंकि अभी तक जितनी भी मैंने रेसिपीज़ आपको सिखाई हैं, कोई कह नहीं सकता कि नादिया ने ये हमारी रेसिपी तो जो इसने अपने चैनल पे डाली है, ठीक है। आप लोग उम्मीद है मेरी बात समझ सकते हैं। और इसकी वजह यही है कि मैं जो भी रेसिपी आपको सिखाती हूँ वो मैंने अपने अंदाज में मॉडिफाई करके, एक्सपेरिमेंट करके, जो मैंने सीखा होता है वो मैं आपको सिखाती हूँ। इसलिए आपकी 100% नो फेल रेसिपीज़ आपकी बनती है। ये नहीं होता इधर से रेसिपी उठाई, कॉपी में से कॉपी की और जनाब आपको सिखा दी, ऐसा नहीं होता। तो जनाब ये देखिए हमारा केक कितना सॉफ्ट रेडी हुआ है। आपने मुझे बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और आपसे जो मैंने मशवरा मांगा है ऑनलाइन क्लास के हवाले से, आपने मुझे ज़रूर बताना है। फ़ीस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगी, आपकी सोचों से भी कम होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अगर तो आप लोग अग्री करेंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर सिखा दूँगी, और इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे कमेंट सेक्शन में। आपके मुझे कमेंट्स का, आपके मशवरों का मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आप ही मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली हो जिसके साथ लेके ही मैंने चलना है। और देखें, मैं चाहती तो मैं अपने खुद से ही एंड पे स्टार्ट कर देती क्लास, लेकिन मेरा आपसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी था कि एक इतने अरसे से मैं आप लोगों को सिखाती आ रही हूँ विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट कुछ भी। ऐसा नहीं था कि मैं आप लोगों को सिखाऊं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें मुझे रुक जाना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई बंदा उठ के मुझे कुछ कह दे तो ऑब्वियसली फिर मैं हर्ट होंगी। ये एक छोटी सी चीज़ थी जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी। आप लोगों ने मुझे बताना है, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। और जनाब ये कोकोनट केक आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर हम इसकी कॉस्ट निकालते हैं बटर के साथ, तो कम से कम भी ये केक जो 1 पाउंड हमारा केक है 600 से 700 तक का आप सेल करोगे, ठीक है। अगर आप देख लो, अगर इसमें नट्स वगैरह डालने हैं या ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट डालना है, तो आप इसको 750 800 इतने तक का सेल कर सकते हैं। ये बेहतरीन केक है, ज़बरदस्त केक है, आपने ज़रूर ट्राई करना। मुझे बहुत रिक्वेस्ट थी कोकोनट केक की, जो कि फाइनली मैंने आपको सिखा दिया है। आप ऑयल के साथ कैसे बना सकते हो ये भी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। बटर बेस और ऑयल बेस केक्स को बनाने में डिफरेंट सिर्फ मेथड होता है बीटिंग का। हमने जब मक्खन वाला केक बनाना होता है तो मक्खन और चीनी को पहले बीट करते हैं, लेकिन अगर हमने ऑयल वाला केक बनाना होता है तो हम ऑयल और चीनी को पहले अंडों और चीनी को पहले मिक्स करते हैं, फिर हम ऑयल डालते हैं, ठीक है। अगर हम पहले ऑयल और चीनी को कर लेंगे ना तो बिल्कुल टेक्सचर चेंज हो जाएगा, आपका केक फ्लफ़ी बनेगा ही नहीं। ऑयल वाले केक में हमेशा अंडों और चीनी को पहले बीट किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो जनाब मुझे आपके मशवरों का इंतज़ार रहेगा कि मैं अगर ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करती हूँ, और जो केक्स हैं वो अभी मैं जिक्र नहीं कर रही हूँ उनका, ज़ाहिर है फिर जब अगर क्लास होगी तो मैं ज़रूर करूँगी। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं। लेकिन अगर मैं क्लासेस करूँगी भी तो यहाँ पे ट्यूटोरियल में कोई कमी पेशी नहीं आएगी। यहाँ पे मज़ीद नई नई रेसिपीज़ लेके मैं हाजिर होती रहूँगी, और वो भी ऑथेंटिक वाली मेरी अपनी पर्सनल डायरी में से, ठीक है। ओके जी, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।